प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। इसका चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग संधारित्र और परावैद्युत से पहले हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरीक़ा से पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे वैद्युत व्यवहार के आधार। वैद्युत व्यवहार के आधार पर आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है चालक और एक होता है अचालक। नाम उसका है अचालक, परंतु उसी अचालक को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत या वैद्युत रोधी। इंग्लिश में कहते हैं, चालक को कहते हैं कंडक्टर, और वैद्युत रोधी को या अचालक कहिए या क्या कह लीजिए परावैद्युत, उसका अलग अलग इंग्लिश है, मतलब एक ही है। अचालक कहिए तो वैध कंडक्टर, परावैद्युत कहिए तो इलेक्ट्रिक। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, पदार्थ को दो प्रकार में बांटा गया है वैद्युत व्यवहार के आधार पर। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, याद रखिए। कौन कौन? पहला होता है चालक और दूसरा होता है विद्युत रोधी। ठीक है, अब इसके बाद जब चालक वह होता है जिसको वे पदार्थ, चालक का परिभाषा देखिए, केवल समझाएंगे, लिखने वाला काम नहीं, समझाएंगे। और इस नोट्स को अपने ग्रुप, यदि आप मेरे कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आपके व्हाट्सएप पर आपका जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में नोट चला जाएगा। अदरवाइज यदि आप नहीं जुड़े हों तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए। यदि आपको नोट की आवश्यकता हो तो जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है। आप यदि नए हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सेंड करिए। नोट 94 51 78 16 76, ये व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप जुड़ेंगे। अब लगभग प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, और नोट्स भी मिलता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चालक की बात हो रहा था, तो चालक का परिभाषा याद रखिए कि वे पदार्थ जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर या वैद्युत प्रवाहित करने पर उसमें आवेशवाहक गतिमान, जिनमें आवेशवाहक गतिमान। आवेशवाहक का संबंध एक प्रकार से जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, जिनके कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा का हम लोग परिभाषा भी देते हैं कि आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, चालक का परिभाषा होता है कि जिसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर या वैद्युत प्रवाहित करने पर आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, उसको हम चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो पाती है उसको हम विद्युत रोधी, इंसुलेटर या इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब चालक और विद्युत रोधी यानी कि चालक को समझे, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रॉन नहीं? उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक नया हेडिंग आप लोग के सामने है कि चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, ऐसे तो एक लाइन में जानना है। तो मुक्त आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश कहते हैं और धनावेश को बद्ध आवेश कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश कहते हैं और धनावेश को क्या कहते हैं? बद्ध। लेकिन थोड़ा सा जान लिया जाए बात क्या है, कैसे है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। इससे मिलकर परमाणुओं से, और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीनों हैं। बहुत सारे कण हैं, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, लेकिन चलिए हम टॉपिक पर रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये चीज जो है, प्रोटॉन जो है, ये जो प्रोटॉन है, नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ रहता है।
नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को एक और बात बता दे रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब बात रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि कोई यदि नाभिक है, ये मान लो नाभिक धनावेशित होता है, किस लिए धनावेशित होता है? प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण। तो मान लो कि यदि ये नाभिक है तो इसके चारों ओर कक्षा है, इसके चारों क्या है? कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा स्तर में अपना चक्कर काटता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर रहता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर रहता है उस पे उतना ही आकर्षण बल कम कार्य करता है, उतना ही आकर्षण बल कम काम करता है लेकिन क्षणता काम करता है। तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं और उन्हीं को बोलते हैं क्या? मुक्त आवेश। मुक्त आवेश। एक लाइन में किसी को रास्ता चलते बताना होगा तो कह देना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश कहते हैं, जबकि धनावेश को बद्ध आवेश कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, तो अब क्या होता है कि कोई भी धातु है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो धनावेशित बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनावेशित। और धनावेशित जो है वो आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बद्ध। बद्ध माने बंधा हुआ और मुक्त माने फ्री। तो यही आपका रह गया क्या? बद्ध आवेश और मुक्त आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या है? फिर से देख लीजिए कि किसी चालक में, एक लाइन में परिभाषा याद रखिएगा, बाकी नोट्स की जरूरत होगी तो व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स है, क्लिक कर डालिएगा, आपको प्रेजेंट हो जाएगा। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त आवेश कहते हैं, जबकि बद्ध धनावेश को बद्ध आवेश कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत धारिता की परिभाषा। वैद्युत धारिता की परिभाषा यानी बच्चों, धारिता जो है वो धारणा से बना है। धारण करने की कितनी क्षमता है? धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। एक लाइन में, क्योंकि मान लो कोई बाल्टी है, बाल्टी में 5 लीटर पानी, बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा है, तो यानी कि उसकी धारिता उतना ही है, उसकी कैपेसिटी उतना ही है। यदि 5 लीटर से ज़्यादा पानी डालोगे तो वो क्या होगा? गिरने लगेगा। वैसे ही चालक है, चालक को एक निश्चित आवेश से ज़्यादा आवेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है? तो धारिता के संदर्भ में प्यारे बच्चों परिभाषा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जितना आवेश दिया जाता है, जितना आवेश दिया जाता है उस चालक पर उतना विभव उत्पन्न हो जाता है। उतना क्या उत्पन्न होता है? विभव। यदि मान लो कि किसी चालक को हम लोग Q आवेश दे रहे हैं तो उस पर विभव उत्पन्न हो जाएगा V। 4 कूलम का आवेश देंगे तो 4 वोल्ट का इस पे विभव उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि Q समानुपाती V, Q समानुपाती V, यानी कि दोनों में समानुपाती का संबंध है। अब क्या करोगे कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कोई नियतांक आता है जो अलग अलग होता है। Q बराबर CV, जहाँ की C आपका नियतांक है, C को कहते हो नियतांक। कौन नियतांक? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक है ये। C समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती नियतांक को ही हम लोग धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। तो यहाँ से Q बराबर C भी, तो यहाँ से C बराबर रिजल्ट निकालना चाहें तो C बराबर हो जाएगा Q बटा में V। परिभाषा तो इसका जानकारी डीपली करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा में परिभाषा बताना होगा। तो बस इतना ही याद रखिए कि जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उस पर V वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, अर्थात किसी चालक पर दिया गया आवेश
उस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती V या Q बराबर CV, जहाँ की C को कहते हैं नियतांक और C को नियतांक कहते हैं और इस नियतांक को धारिता कहते हैं। यहाँ से फार्मूला बनेगा C बराबर Q बटा में V, Q बटा में V। और मात्रा किसका, तो मात्रा किसका हो जाएगा कूलम्ब प्रति वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट या फैराड भी कहते हैं, या क्या कहते हैं फैराड या फैराड। अब इसको विस्तार से फिर कल बताएंगे, लेकिन तब भी देख लीजिए कि C बराबर Q बटा में V। यानी जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव उत्पन्न होता है, तो दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब यदि किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है घटाना है तो ये डिपेंड करता है किस पे, V पे। V का मान यदि ज्यादा होगा तो इसका मान कम होगा, और इसका मान यदि कम होगा, V का मान कम होगा तो C का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पुनः अपने किताब से भी पढ़ लीजिएगा। किताब से पढ़ने के बाद फिर नोट्स को फिर से बता रहे हैं कि जो कोचिंग का ग्रुप है नोट्स उस पर पढ़ जाएगा। बाकी जो नए लोग हैं जिनको भी आवश्यकता होगी, व्हाट्सएप नंबर में अपना लिख दिया था, इसी व्हाट्सएप पर अपना करिएगा, मैसेज सेंड करिएगा, और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा 9451781676। आपको नोट्स यदि आवश्यकता होगी तो फिर आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे, आपको नोट्स भी मिलेगा और हॉट टॉपिक भाई क्लियर भी मिलेगा। आप एक काम जरूर करिएगा कि वीडियो को हमेशा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।